देखिए दोस्तों, ये एक ऑफिशियल अपडेट है। 4 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया है और ये लास्ट तक वीडियो देखना। नई सेवा नियमावली 2024 में संशोधन किया गया है और पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कल काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था। और इसमें यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताने वाला कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें जो सभी के लिए हो रखा है, नहीं हो रखा है, सब कुछ पूरी डिटेल में लास्ट तक आपको ज़रूर दिखेगा। और इसमें पुरानी नियमावली और नई नियमावली दोनों ही मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, नई नियमावली है 4 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी किया गया है और सेवा नियमावली 2014 ये भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 2014 की सेवा नियमावली क्या कहती है वो भी आपको क्लियर दिखाने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि संशोधन नियमावली हो रही है, क्योंकि समय समय पर संशोधन किया जा सकता है और 2024 में संशोधन किया गया है। संशोधन देखिए क्या करा गया है, अधीनस्थ सेवा जो भर्ती है इसमें, और ये बाकी मूल जो सेवा नियमावली है 2014 की वो वैसे ही रहेगी बताया गया है और बाकी चेंजेस कर रखे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो है यहाँ पर पहले ये नियमावली थी इसमें और उसके बाद ये कर दिया गया है इसमें यहाँ पर, ठीक है, ये कर दिया है, ठीक है। ये आपका जो है कहा है कि इसमें जो है नियमावली के अधीन जो है यहाँ पर सामान्य और महिला शाखा प्रत्येक मंडल के लिए जो है सेवा और यहाँ पर संवर्ग होगा। और परंतु यह भी ऐसा सहायक अध्यापक एलटी उन्हें जो है मूल संवर्ग जिस संवर्ग में नियुक्ति हुई है उनमें 5 वर्ष की यहाँ पर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, उनको यहाँ पर सेवा काल में एक बार जो है शासन में अनुमति के उपरांत जो है परिवर्तन करने का, यानी गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल, कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल ये कर सकते हैं। सेवा काल में एक ही बार मिलेगा, ये एसओपी जारी किया गया है, इसमें एक संशोधन है। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कहा है कि जो शिक्षा नियमावली है 2014 की, उसमें जो नियम 8 के उपनियम 1 के खंड 5 और 7 के स्थान पर यहाँ पर होगा, ठीक है। ये खंड आपको बताने वाला अभी दिखा दूंगा आपको। इसमें खंड 7 और 5 के स्थान पर जो है स्तंभ 2 में दिए गए जो नियम है उसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 की जगह भाई इसमें था कला वाला सब्जेक्ट था, इसमें पहले ये रखा गया था और इसको हटाकर अब यहाँ पर नया जो है नियमावली बना दी गई है, जिसमें यहाँ पर इसमें नियमावली देख सकते हैं। और पेंटिंग और ड्राइंग जो सब्जेक्ट है उसमें स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड उपाधि। ये पहले बीएड नहीं था, अब कर दिया गया है नियमावली आपका, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है बीएड के लिए न्यूनतम जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है वो पहले भी था, इसमें भी अभी भी कर रखा है, ठीक है। और अध्यापक शिक्षा परिषद जो कि बीएड 4 साल वाला वो भी मान्य रहेगा। साथ में यहाँ पर संगीत का कर दिया है, ठीक है। संगीत में भी चेंज कर दिया है, इसमें ये नियमावली रखी गई थी पहले, अब यहाँ पर चेंज कर दिया संगीत में कि आपके पास जो है गायन या वादन में विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ में आपके पास यहाँ पर एलटी डिप्लोमा जैसे बीएड ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि भारत स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भारतखंड जो संगीत महाविद्यालय है उसमें विशारद की उपाधि अथवा यहाँ पे लिखा गया है इसमें। और ये लास्ट वाला जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। इसमें 5 साल किया गया था पहले यहाँ पे, ठीक है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जो है 6 वर्षीय जो है संगीत प्रभाकर, तो यहाँ पर 5 था पहले 6 कर दिया गया, ये चेंज कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये चेंज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि नियमावली 22 का संशोधन, ये मूल नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए और नियम 22 के उपनियम 4 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिए गए नियम रखा जाए, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये भी चेंज किया गया है इसमें। यहाँ पर जो ये नियम था उसको हटाकर ये पदोन्नति के रिगार्डिंग है और सीधी भर्ती दोनों प्रकार की किसी भी स्रोत द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो स्रोत के प्रथम जो है कोटा विध है और परस्पर जो है ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार जो है तैयार की गई संयुक्त सूची के नाम को जो है चक्रीय क्रम में इस प्रकार जो है नामांकित कर अवधारित किया जाएगा कि विवाहित प्रतिशत जो है बन रहे हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु इसमें यह भी कहा गया कि इसमें जो है कोटे के रिगार्डिंग है जो भी इसमें है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं आपके लिए। मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, कल जो विवाद हुआ था सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, ये भी चेंज किया गया इसमें। यहाँ पर जो नवीन LT6 के संबंध में है पदस्थापन डाला, ठीक है। पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जो है नवीन संवर्ग में जो है कनिष्ठतम हो गई, ये भी चेंज किया गया इनकी तरह। मेन चीज़ है ये वाला, ठीक है। 2 चीज़ मेन है जिसमें एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, दूसरा ये। अब इस वाले लाइन को अच्छे से पढ़िए, ऑफिशियल ये है, क्योंकि कल थोड़ा पेजेस आ रहे थे तो कई लोगों को फेक भी लग रहा था, कहीं पता नहीं चल रहा, कई लोगों को सही है नहीं है। मैंने कहा था कि कल पूरी डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संशोधन कर रखा है प्रविष्ट, ठीक है, परिशिष्ट का संशोधन 5 और मूल नियमावली के नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर जो स्तंभ 2 में दिए गए परिशिष्ट रखा जाएगा। तो मूल नियम जो होगा उस नियमावली के नीचे ये चेंज कर दिया गया। पहले ये मूल नियमावली में ये था, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसको ये कर दिया गया है, ये लेबल याद लो, देखते हैं मूल नियमावली में ये चेंज ऑलरेडी था पहले। उसके बाद से यहाँ पर ये आ जाता है सिलेबस के रिगार्डिंग। सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया ये आपका रखा गया था
और अब ये रखा गया है। देखो यहाँ पर भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, नंबरों का ही खेल है। यहाँ 100 नंबर का कर रखा है, यहाँ 50 नंबर का कर रखा है। अब देखिए अब यहाँ पर झोल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 4-5 को कर रखा है, आप लोग देख सकते ऑप्शन है। और यहाँ पर ठीक है, रविन्द्रनाथ रमन के सचिव की तरह आगे से भी एक्सिबिट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, जब आपका ये 2014 में बनी थी, उसके बाद 2015 में नई भर्ती निकली थी, उसका पेपर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। उस पेपर में ये जो शैक्षिक अभिवृत्ति है, तर्क शक्ति वाला है, सामान्य ज्ञान 100 नंबर का पेपर होता था। उसके बाद जो सब्जेक्टिव 100 नंबर का था, टोटल आपका जो है 200 नंबर का होता था 2015 वाली। उसके बाद उस टाइम यूपीटीआर करा था, क्या करा था, यूपीटीआर एग्जाम करा 200 नंबर का करवाता था। उसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद से यूके ट्रिपल एस 2018 की परीक्षा कराई यूके ट्रिपल एस पहली बार। उसके बाद 2021 वाली दूसरी परीक्षा कराई थी यूके ट्रिपल एस ने। सिलेबस सेम था, चेंज कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आयोग ने क्या किया यूके ट्रिपल एस ने कि 30 नंबर की सीडीपी दे दी, इसकी जगह पर 30 नंबर की सीडीपी दे दी और इसकी जगह पर 70 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर बनवा दिया और उसका सिलेबस विस्तार से आयोग ने दे दिया। ये किया गया था। लेकिन अब इस बार क्या कर दिया, ये नंबरों की संख्या घटा दी है। जहाँ पर 100 था वहाँ पर 50, सेम ही है, सिलेबस में सेम ही है, बस नंबरों का ही अंतर है। सब्जेक्टिव 100 की जगह पर 50 हो गया। और जो यहाँ पर शैक्षिक अभिवृत्ति, इनकी शैक्षिक अभिवृत्ति में सीडीपी होता है, शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं और सामान्य मतलब जीके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 2015 तक तो ठीक था, यही पूछा जाता था। लेकिन यूके ट्रिपल एस ने जब 2018 में पेपर कराया कंडक्ट, तो इसकी जगह पर 30 नंबर की ओनली जो है शिक्षा अभिवृत्ति वाले ही क्वेश्चन दिया, जीके की ये क्वेश्चन नहीं दिया आयोग ने, ठीक है। और 30 नंबर का 70 नंबर का सब्जेक्टिव दिया था आयोग के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो 50-50 का नंबर दे रखा है, ये अब आयोग के हाथ में है कि भाई वो शिक्षा सीडीपी ही 50 नंबर का कर दे और सब्जेक्टिव 50 नंबर का कर दें, या उसमें तर्क शक्ति वाला भी डाल दें और यहाँ पर सामान्य भी डाल दें। क्योंकि यूके ट्रिपल एस ने जब 2018 में पेपर कराया था, इस सब्जेक्ट की जगह ओनली केवल सीडीपी डाली थी 30 नंबर की, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर विभाग ने कहा कि अभी जो है सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया है। जहाँ पर 100 नंबर के पूछे जाते थे, 200 नंबर का पेपर होता था आपका, और वहाँ पर सिर्फ 100 नंबर का पूछा जाएगा, इनकी 50-50 नंबर का होगा। अब आयोग पर डिपेंड करता है कि ये सीटीपी पूछेगी ओनली, या इसमें शिक्षा वृत्ति, रीजनिंग भी और जीके भी पूछे। क्योंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही आना है आपको, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो आयोग पर डिपेंड है। लेकिन आयोग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिलेबस सेम ही रहेगा, ये कहा था। और इसमें नंबरों का रिगार्डिंग कल चेंज किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पुराना वाला जो पेपर है 200 नंबर का किस तरह का आता था, इसमें वो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों, यूबीटीआर करवाता था और इसमें यहाँ पर देखते हैं शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूरा सेट है, 100 तक के क्वेश्चन आपको जो है इसमें रीजनिंग भी मिलेंगे। देखिए रीजनिंग मिलेंगी आपको, सीडीपी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, और जीके मिलेंगे। देखिए जीके भी मिलेगा और रीजनिंग सब कुछ मिलेगा इसमें, जीके मिलेगा और सीडीपी और रीजनिंग 3 चीज़ मिलेंगी इसमें, जो कि यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाते थे। उसके बाद आ जाता है दूसरा पार्ट। दूसरी पार्ट में यहाँ पर सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे आपका यहाँ पर मैथ वाले सब्जेक्ट में, जिसमें भौतिक और मैथ का पूछा गया है। ये पूरा 100 है, 100 नंबर, 200 नंबर का आप लोग देखते हैं, पूरा 200 नंबर के प्रश्न पत्र है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अब आते हैं मूल नियमावली। मूल नियमावली में देखिए यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये नियमावली है उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा 2014 का। ये 14 वाला जो है मूल नियमावली है। इसमें यहाँ पर देखिए सिलेबस पूरा वही दे रखा है इन्होंने, पूरे भर्ती के रिगार्डिंग, इसमें किस तरह भर्ती होगी, क्या होगी। और इसमें यहाँ पर कला सब्जेक्ट और उसको लेकर चेंज किया गया है, ठीक है, संगीत को लेकर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कला और संगीत में यहाँ पर देखिए, ये देखिए 5वीं वाले में क्या रखा, 5वीं और 7वीं में रखा। कला वाले में ये दे रखा है इन्होंने फाइन आर्ट करके, और उसके बाद 7वीं में चेंज किया है, ठीक है। 7वीं में संगीत वाला ये चेंज किया 7वीं वाले में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 7 और 5वां चेंज कर रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है लास्ट में अगर बात करूँ, तीसरा चीज़ यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो नई वाली में वो आपके काम का नहीं है, लास्ट वाले में ये कर रखा था, ठीक है, परसिस्ट करके कर रखा था। उस टाइम पर यहाँ पर चेंज था, वेतन ग्रेड ये था। लेकिन बाद में 2000 जब 20 वाली नई वाली बनी, उसमें 42,400 स्टार्टिंग 1,42,000 कर दिया, ठीक है, ये दिया था 54,900 से कर दिया गया था। और इसमें यहाँ पर सिलेबस देखिए वही है, सिलेबस देखो कहीं चेंज नहीं रखा है। मूल नियमावली से लेके अब तक की नियमावली में कोई सिलेबस नहीं, यहाँ पर चेंज नहीं है। इसमें भी आपके वास्तविक प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भाग जो शैक्षिक अभिवृत्ति है, तर्क शक्ति है, सामान्य ज्ञान 100 नंबर का पूछा जाता था। और इसमें जो है सहायक अध्यापक के लिए जो सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए 100 नंबर का पूछा था। पेपर भी मैंने दिखा दिया है 2015 वाला,
200 नंबर का ही आया था और इसी सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो आया हुआ था। लेकिन सिर्फ इस बार चेंज कर रखा है, इन्हें 50 नंबर कर दिया है इसकी जगह पर और इसकी जगह पर 50 नंबर कर दिया गया है। लेकिन यूके से पूछता क्या है, ओनली सीडीपी पूछता है अभी तक का, 2 बार पेपर करवा दिया है, दोनों की बार इसकी जगह पर सीडीपी ही पूछता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए, ये अभी का नियमावली का है, ये देखो क्या चेंज कर रखा है, कुछ भी चेंज नहीं कर रखा है, बस नंबर ही चेंज कर रखे हैं। अब आयोग पर डिपेंड करता है कि यार ये तीन ही चीज़ पूछ ले साथ में या सीडीपी पूछो, वो आयोग की बात है, क्योंकि 2 साल तक अभी तक जो है सिर्फ सीडीपी पूछा इनकी जगह पर। और आयोग ने एक इंटरव्यू में दिया था कि उस टाइम पे, अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल में देखना, पुराना इंटरव्यू होगा कम से कम 5-6 महीने पहले, कि इंटरव्यू में कहा था सिलेबस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। भाई चेंज ही करना क्या है इसमें, ठीक है, वो आयोग पर डिपेंड करता है कि भाई वो किस हिसाब से करें। ठीक है, ये अंक ही चेंज कर रखे हैं विभाग वाले ने नई नियमावली बना दी। भाई 50 अंक होगा, जहाँ पर 100 अंक के होते थे 50 अंक होगा, इतना ही चेंज कर रखा है। कल भी मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए होगा। कल मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा था कि हो सकता है कि आर्ट की नियमावली गई थी तो आर्ट वाली चेंज हो सकती है, लेकिन ये सभी के लिए होगा, सभी सब्जेक्ट के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आर्ट वालों के लिए होगा, संगीत वालों के लिए होगा, सभी के लिए एक जैसे ही पैटर्न होगा। ठीक है, अगर आयोग पर डिपेंड करता है अब कि वो आयोग पूछेगा क्या, क्योंकि चेंज कुछ भी नहीं है, अंक ही चेंज हो रखे हैं और ये पहले से ही है, जबकि पहले से यही सिलेबस है, लेकिन आयोग पूछता है सीडीपी 30 नंबर की। अब सब्जेक्टिव पूछता है 50 नंबर 70 नंबर का, ये पूछता है आयोग, पहले से सिलेबस उनका फिक्स्ड है, जबकि सिलेबस ये रखा गया था पहले। अब भाई सिर्फ अंक 50 कर दिए, 50 की जगह 50 कर दिए हैं विभाग ने। अब आयोग पे डिपेंड करता है कि वो पूछेगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो आयोग ने जिस हिसाब से इंटरव्यू दिया था उस हिसाब से पिछली बार का वो सेम ही रखेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता था ऑफिशियली, तब तक अभी कुछ बता पाना नहीं है, क्योंकि सिलेबस क्या होगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस में तो भाई वही है, पहले ही जैसा था वैसे ही लिखा गया है, चेंज कुछ भी नहीं कर रखा है। वो आयोग अभी तक सीडीपी पूछता रहा 30 नंबर का, हो सकता है कि आगे भी सीडीपी पूछा है। अब आयोग की क्योंकि आयोग के नए अध्यक्ष आ चुके हैं, हो सकता है वो चेंज कर दें, उनकी मर्जी पे हो सकता है, क्योंकि सिलेबस तो ये विभाग वाले ने लिख कर ये दे रखा है ना। अगर ऐसा वाला सिलेबस होता है तो आयोग अगर इसके अनुसार चलता है तो 50 नंबर की ये आना ही आना तय हो जाएगा, और सब्जेक्टिव ओनली 50 नंबर के ही आएगा आपका, ये तय हो जाएगा अगर आयोग इसके अनुसार कराता है, नए जो प्रस्ताव गया हुआ है। ठीक है, अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से कराया जाता है तो सेम टू सेम वही पेपर आएगा जैसे आपका पुराना आता था। फिलहाल जो है नोटिस आपका कुछ दिन के बाद देखने को मिल सकता है। बाकी चेंजेस आयोग ने कुछ कर नहीं रखा है, मतलब इसमें होगा नहीं। एक संगीत का है वो है, मैंने पूरा दिखा दिया, आप लोग देखिए पूरी अधिसूचना है, ये ऑफिशियली है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया है 2014 में कैसे आता था, 18-21 साल तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा। 2015 में किस तरह का पेपर आया था, मैंने आपको बताया 200 नंबर का पूछा गया हुआ था।